हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। देखिए, शादियों का सीजन आने वाला है तो आज मैं आपको कुछ ऐसे डिजाइन बताऊंगी जिसे आप अपने बने हुए ब्लाउज पर भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि शादियों का सीजन आने वाला है और कई बार हम ब्लाउज पहन पहन के बोर हो जाते हैं। वो ब्लाउज से साड़ी हमारी पुरानी लगने लगती है, तो अगर हम ब्लाउज को चेंज कर दें तो अपनी पुरानी साड़ी को भी हम रीयूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले ब्लाउज से। देखिए, आपके पास इस टाइप का ब्लाउज तो होगा ही। यहाँ पर ये जो ब्लाउज है पूरा प्लेन है, लेकिन मैंने क्या किया है, चूंकि आपने अभी देखा होगा कई सेलिब्रिटी की ये वाली जो स्लीव्स होती है, यहाँ पर लेस के बहुत सारे लाइंस लगे हुए होते हैं। अगर फुल स्लीव्स होगी तो भी उस पर वो 7-8 लाइन ऐसे कफ जैसे बना लेते हैं, और ये हाफ स्लीव्स है। तो आप कोई भी अपने पुराने प्लेन ब्लाउज के ऊपर इस तरह से लेस लेकर डिजाइन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने यहाँ गले पर लेस लगाई है, प्लस यहाँ बैक में लेस लगाई है, नेक पर भी, और उसके साथ साथ स्लीव्स पर। तो पूरा आप ब्लाउज पीस देख सकते हैं प्लेन है। तो इसी तरह के आपके पास भी कई ब्लाउज पीस होंगे जो प्लेन होंगे, और ब्लाउज भी बने हुए होंगे जो प्लेन होंगे, तो उससे हम इस तरह से डिजाइनर बना सकते हैं। इस पूरे ब्लाउज में मेरी जो ये वाली लेस यूज हुई है वो 4.5 मीटर लेस यूज हुई है। अगर आप फुल स्लीव्स बनाते हैं और यहाँ पर ज्यादा बॉर्डर लगाते हैं पूरा, तो उसमें आपको कम से कम 5-6 मीटर लेस लेनी पड़ेगी, क्योंकि 4.5 तो सिर्फ इसी में हो चुकी है। लेकिन इससे पहनने के बाद ब्लाउज बहुत हैवी हो जाता है। ये एक दूसरा पीस मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर भी जो फुल स्लीव्स है ना, मैंने सिर्फ इतना सा गोटा लगाया है। हाँ, ये बात आप नोट कर सकते हैं कि अगर आपको ये लेस महंगी लगती है, ये लेस मैंने मीशो से मंगाई है, बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मुझे मिली है। अगर आपको लेस थोड़ी महंगी लगती है तो आप इस तरह से गोटा ले सकते हैं। ये गोटा कई शेड में आता है। आपकी साड़ी का जो वर्क है उससे मैच करते हुए आप शेड लेंगे तो वो आपकी साड़ी के साथ अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने तो सिर्फ ये 4 लाइंस बनाई हैं, आप यहाँ पर इतना इतना लाइंस बना सकते हैं पूरा। तो उससे आपका कोई भी प्लेन ब्लाउज बहुत ही यूनिक और मतलब है ना लग्जरी लगने लगेगा वो ब्लाउज। तो सबसे पहला तो यही मेरा सजेशन है कि आप अपने कोई भी ब्लाउज पर एक इस तरह की लेस ले लें जो कर्व हो सकती है, या फिर आप गोटा ले सकते हैं, जिससे आप अपने ब्लाउज को बहुत अच्छे से रीयूज कर सकते हैं और उससे आपकी साड़ी का लुक भी इनहेंस हो जाएगा। अब बात आती है कि हमारे जो वर्क वाले ब्लाउज होते हैं, तो देखिए ये वर्क वाला ब्लाउज था मेरा। पहले मैंने इसे प्लेन ब्लाउज बनाया था, लेकिन चूंकि आपने कई एक्ट्रेस को भी पहने देखा होगा, एकदम ये इस तरह से ज्वेलरी नेक जिसे कहते हैं, यहाँ पर मैंने तो ये हैवी वाली लेस यूज की है। कई लोग इसकी जगह पर जो ब्रॉच आते हैं ना, ब्रॉच जो राखी वगैरह में भी निकलते हैं ब्रॉच, उस तरह के ब्रॉच ज्यादातर ले लेते हैं काफी सारे, और उसे यहाँ स्लीव्स पर डिजाइन बना लेते हैं। या फिर हम जैसे साड़ी का पल्ला इस साइड पहनना है तो सिर्फ इस साइड वो डिजाइन बना लेते हैं ब्रॉच से। तो उससे ये है ना लुक ब्लाउज का बहुत ज्यादा लग्जरी हो जाता है। यहाँ पर मैंने सिर्फ एक लेस यूज की है जो कर्व हो जाती है। इससे इस ब्लाउज का लुक देखिए, ये इसमें का कपड़ा होता है ना प्लेन, तो ये उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन ये वाला लेस लगाने के बाद अच्छा मैंने इस बात का ध्यान रखा है कि जो मैंने लेस ली है वो वर्क से बिल्कुल सेम मैच हो रही है। इसका शेड आप जरूर मैच करके लेस लीजिए। तो यहाँ पर ये ज्वेलरी नेक बोलते हैं इसको, और ये पहनने के बाद बहुत ज्यादा यूनिक, बहुत ज्यादा लग्जरी लगता है। आप इस तरह के अपने किसी भी पुराने ब्लाउज पर है ना एक प्लेन साड़ी भी पहन सकते हैं, और उससे भी आप कोई प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं जो मॉडर्न लुक भी देगी, कंफर्टेबल भी होगी और आपको स्टाइलिश भी बनाएगी। अब नेक्स्ट जो ब्लाउज मैं आपको दिखा रही हूँ वो आपका इस तरह से बना हुआ कोई भी ब्लाउज हो सकता है। आज मैं आपको सिर्फ वही डिजाइन बता रही हूँ जो आप अपने बने हुए ब्लाउज पर ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ये इस तरह का कोई भी प्लेन ब्लाउज होना, आजकल पैचवर्क वाले ब्लाउज आपने देखा होगा बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, साड़ी, सूट, दुपट्टे, तो हम ब्लाउज पे भी वही चीज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको बाजार से पैच लाने हैं और उस पैच को अपने बैक के ऊपर, स्लीव्स के ऊपर इस तरह से लगाना है। ये पैच मेरी एक साड़ी थी कम से कम 15 साल पुरानी, कॉटन की साड़ी थी, उसके ऊपर इस तरह के बहुत सारे पैच लगे हुए थे। तो जब वो साड़ी खराब हुई, मैंने उसमें से ये पैच निकाल के रख लिए थे कि किसी सूट के दामन में मैं लगाऊंगी, लेकिन वो सूट तो कभी बना नहीं। तो मैंने इसके ऊपर ये मैच हो रहे थे, मैंने क्या किया, ये प्लेन ब्लाउज था, उसके ऊपर इस पैच को देखिए इस तरह से मैंने सिल लिया है। बने हुए ब्लाउज के ऊपर भी ही सिला है। देखिए, अंदर से ये सिलाई भी दिख रही है इसकी। यहाँ देखिए, ये बने हुए ब्लाउज के ऊपर ही मैंने सिला है। तो इस तरह से आप है ना पैच को यहाँ पर सिलिए
और स्लीव्स पर सिलिए। स्लीव्स पर कोई भी पैच लगाने से पहले आप इसका यहाँ से स्लीव्स को खोल लीजिए, ये एकदम सीधा कपड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप इसे लगा सकते हैं। तो देखिए एक पैच लगाने से ही इस ब्लाउज को बहुत ज्यादा इसमें मतलब यूनिक टच आ गया है और ये बहुत ही अच्छा लगने लगा है। अब देखिए नेक्स्ट जो ब्लाउज है ना, इसमें हम जैसे कई तरह के ब्लाउज बनाते हैं, हम प्रिंसेस कट में ब्लाउज बनाते हैं, ये शोल्डर डार्ट वाला ब्लाउज है। कई बार हम जैसे कि ना हम चोली कट ब्लाउज बनाते हैं, तो उसमें जो सिलाइयाँ होती हैं, जो हम डिजाइन बनाते हैं, जो कट हम डालते हैं, वो उतना विजिबल नहीं होता है। उसको विजिबल करने के लिए आप उसके ऊपर कोई भी गोटे से लाइंस बना देंगी ना, तो आपने जो भी कट बनाया है वो क्लियर दिखाई देगा। अगर आपका प्रिंसेस कट भी है तो आप उसके ऊपर भी इस तरह से लाइन बना दीजिए। आपका कटोरी ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज तो आजकल थोड़ा सा यूनिक मतलब थोड़ा सा उसमें कट चेंज हुआ है कटोरी का, वो होता कटोरी ब्लाउज ही है जो आजकल हम बना रहे हैं ना, राजस्थानी पैटर्न के जो आजकल ब्लाउज बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। तो उस तरह के ब्लाउज में आप लेस से या कोई भी गोटा लगाकर उस कट पर आप लेस लगा देंगे, उससे वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लगने लगेगा। यहाँ पर ये प्लेन पीस है और मैंने सिर्फ इसका जो शोल्डर कट ब्लाउज था, शोल्डर डार्ट वाला ब्लाउज था, उसमें सिर्फ लेस लगाई है। तो उससे क्या है ना, प्लेन साड़ी के साथ या किसी भी साड़ी के साथ पहनने पर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। इसके साथ ही अगर आपका कोई भी प्लेन ब्लाउज हो, आपको उसकी स्लीव्स पसंद नहीं है, तो आप उस स्लीव्स को निकाल कर कोई बैलून स्लीव्स या जो भी ट्रेंडी स्लीव्स है वो आप लगा सकती हैं। अगर आपका शॉर्ट स्लीव्स है तो उसे आप लॉन्ग कर लीजिए। अगर आपके पास लॉन्ग स्लीव्स का ब्लाउज है तो उसे कट कर कर आप एल्बो स्लीव्स कर लीजिए, उससे भी उसका लुक बहुत ज्यादा चेंज हो जाएगा। और उसके साथ ही अगर आपका कोई भी ब्लाउज इस तरह से बना हुआ है, आप उसके ऊपर ये मधुबाला जैकेट बना सकती हैं। ये सिर्फ आधा मीटर कपड़े में से बन गई है और आप इसको ये सारे ब्लाउज मैंने स्टिच किए हैं। जो आज की वीडियो में आपको दिखा रही हूँ वो सारे ब्लाउज मैंने स्टिच किए हैं। इन सबके वीडियोस आपको कृष्णा क्रिएशन चैनल पर मिल जाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम कोई भी जैकेट अगर ब्लाउज के ऊपर बना लें तो यहाँ पर बहुत ही कंफर्टेबल भी हो जाता है और उसका मतलब एक यूनिकनेस आ जाती है, आपको मॉडर्न टच भी मिल जाता है। इस तरह से आप अपने ब्लाउज को बिल्कुल नया लुक दे सकते हैं। अपने किसी भी पुराने ब्लाउज के ऊपर ही आप जैकेट बनाइए, जरूरी नहीं है जैकेट के साथ आप एक ब्लाउज भी नया बनाएं। अपने किसी भी पुराने ब्लाउज के साथ मैच कीजिए उस कपड़े को और आप आधे मीटर कपड़े में से इस मधुबाला जैकेट को बनाएंगे और इसे आप फिर स्कर्ट के ऊपर भी वेयर कर सकती हैं। इसे आप अपने लहंगे के ऊपर या फिर साड़ी के साथ पहन सकती हैं। इसी तरह देखिए मेरा यहाँ पर ये प्लेन ब्लाउज पहले से बना हुआ था, इसके ऊपर मैंने ये जैकेट बनाई है। तो अभी आपने जो पहले देखी वो शॉर्ट जैकेट थी, ये लॉन्ग जैकेट है। ये मैंने बिल्कुल राजस्थानी पैटर्न वाला लुक लेने के लिए बनाई है। उसमें जो कांचली ब्लाउज आजकल चल रहे हैं वैसा तो जो पहन सकते हैं वो पहनते हैं। मैंने उस तरह का लुक लेने के लिए क्या किया, एक लॉन्ग जैकेट बनाई है अपने एक पुराने ब्लाउज के ऊपर ही। और मैं ब्लाउज हमेशा फ्रंट ओपन बनाती हूँ जैसे कि आपको पता भी है। तो इस तरह से इसको इसके ऊपर भी आप पहन सकते हैं और अपने किसी भी ब्लाउज को आप ट्रेंडी लुक दे सकते हैं। इस तरह ये जैकेट आप अपने किसी सूट के ऊपर भी पहन सकते हैं। अगर आपका प्लेन सूट हो, मैंने भी ये जैकेट एक सूट के ऊपर पहनी हुई है, गाउन के ऊपर, और ये इस ब्लाउज के साथ भी बहुत अच्छे से जा रही है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी ब्लाउज को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। उसके साथ आप थोड़ा सा एफर्ट लगाएंगे तो उसका लुक भी चेंज हो जाएगा, आपको एक यूनिकनेस भी मिल जाएगी। अब देखिए यहाँ पर मैंने अभी आपको दो जैकेट बताई, दोनों स्लीवलेस थी। ये मैंने बनाई है स्लीव्स के साथ जैकेट और इसके अंदर का जो ब्लाउज है वो बनाया है मैंने स्लीवलेस। अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज पहनते हैं, अगर आपके पास पहले से कोई स्लीवलेस ब्लाउज है तो उसके ऊपर मैच करके आप नेट की जैकेट ले सकते हैं, आप सिंपल कपड़े वाली जैकेट भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर स्लीवलेस ब्लाउज के ऊपर ये जैकेट पहनने से ब्लाउज का लुक बहुत अच्छा हो जाता है। और ज्यादातर इस तरह से क्या होता है कि मैं जो मैचिंग के जो ब्लाउज पीस आते हैं ना वो तो मैं कम पहनती हूँ, एक्स्ट्रा जो ब्लाउज बनाती हूँ उसके साथ ही मैं साड़ी को वेयर करती हूँ, क्योंकि मैचिंग उतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता है जितना कंट्रास्ट लगता है। तो देखिए ये इस तरह से ये ब्लाउज बनता है। इसमें मैंने जो ये हुक लगाए ना, ये आप देख सकते हैं, ये इस तरह से मैंने मेटल के हुक लगाए हैं। तो ये अंदर की साइड से ही इस तरह लॉक हो जाते हैं। इसका लुक पहनने के बाद बहुत ही अमेजिंग आता है। तो इस तरह आप चाहें तो स्लीवलेस जैकेट बनाएं या स्लीव्स के साथ जैकेट बनाएं, आप दोनों तरह से अपने ब्लाउज का लुक चेंज कर सकती हैं।
अब यहाँ पर एक और ब्लाउज मैं आपको दिखा रही हूँ, ये भी मैंने सिर्फ गोटे से डिजाइन किया है। ये सिर्फ प्लेन ब्लाउज था। तो देखिए यहाँ पर हमने बैक में गोटा लगाया है और इस स्लीव्स को मैंने गोटे से ही हाईलाइट किया है। ये आप देख सकते हैं, ये साड़ी के साथ आया हुआ पीस है और इस पूरा प्लेन पीस है। तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरह से डिजाइन किया है। यहाँ पर प्रिंसेस लाइन आपकी क्लियर दिख रही है क्योंकि मैंने यहाँ पर गोटा लगा रखा है और यहाँ पर भी मैंने गोटे से ही इसे डिजाइन किया है। बीच में मैंने ये नग चिपका रखे हैं। तो इस तरह देखिए, आपको जरूरी नहीं है कि आप बाजार से बहुत महंगा कपड़ा या बहुत महंगी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े जो आजकल आते हैं 700-800 रुपये मीटर, उस तरह का आप कपड़ा लेकर आएं, ये जरूरी नहीं है। आप अपनी साड़ी के साथ देखें कौन सा पैटर्न अच्छा लगेगा, कौन सा ब्लाउज का फैब्रिक अच्छा लगेगा। कई बार साड़ी के साथ जो पीस आते हैं वो उतने साइज के नहीं होते हैं, थोड़े छोटे पड़ जाते हैं। हमें जो डिजाइन बनाना होता है वो उसके लिए हमें ज्यादा कपड़ा चाहिए होता है। तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसकी मैचिंग का कंट्रास्ट जैसा भी आपको पसंद हो, आप एक प्लेन पीस ले लें। क्योंकि प्लेन पीस जब हम साड़ी लेते हैं, ऑलरेडी इतने पैसे हमारे जा चुके होते हैं कि हम अलग से लग्जरी ब्लाउज नहीं ले पाते हैं। और आजकल रेडीमेड ब्लाउज भी 1000, 1200, 1500 के आने लगे हैं जो हमें पसंद आते हैं। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी साड़ी की मैचिंग से एक प्लेन ब्लाउज लें और उससे अपनी इमेजिनेशन से हैवी करें, लग्जरी करें। तो यहाँ पर मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगी कि ज़्यादा पैसे खर्च ना करते हुए आप अपने पुराने ब्लाउज को ही नया लुक दें। उस पर अगर प्लेन है तो उसकी नेकलाइन पर आप लेस लगा लें या गोटा लगा लें। अगर आपकी हाफ स्लीव्स है तो उसे फुल कर लें, अगर फुल है तो उसे एल्बो स्लीव्स बना लें। इस तरह से आप अपने पुराने ब्लाउज को पहनकर भले कितना भी बोर हो गए हों, पर आप उसमें चेंज करेंगे तो वो नया लगने लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको अपने ही 2 ब्लाउज बता रही हूँ, जिसका ये बहुत पुराना मेरा ब्लाउज है, राउंड गले का सिंपल। जब मैं सिलाई सीखती थी ना तब मेरा ये ब्लाउज था। ये कटोरी ब्लाउज मैंने सबसे पहला ब्लाउज जो मैंने बनाया ना कटोरी में, वो ये बनाया था। इसकी जो स्लीव्स थी वो जिस कपड़े की थी वो बिल्कुल खराब हो चुका था। उसका कलर भी अलग से मैंने स्लीव्स लगाई थी, कलर भी हट गया था। तो यहाँ पर मैंने जो एक और दूसरा ब्लाउज बताया ना, उसका कपड़ा बचा था, उस नेट को मैंने यहाँ पर यूज किया। और ये देखिए, ये ब्लाउज अब मैं फिर से पहनती हूँ और ये काफी अच्छा लगता है। एल्बो स्लीव्स मैंने रखी है, पूरी 12-13 इंच की ये स्लीव्स मैंने बनाई है। सेम इसी तरह से मैंने ये ब्लैक ब्लाउज बनाया था बहुत पहले, सिंपल 1 टक्स ब्लाउज था। यहाँ पर मैंने क्या किया था, जो बोट नेक होती है ना, उसे बोट ना करते हुए इस तरह से चौकोर नेक बनाया था। इसमें भी मैंने जो कपड़ा बचा हुआ था मेरे पास एक ब्लाउज का, स्लीव्स में लगा दिया है। इसकी जो स्लीव्स थी वो प्लेन थी तो मैंने प्लेन स्लीव्स हटा दी। ये देखिए, ये स्क्वायर ब्लाउज है, बहुत पुराना ब्लाउज है, उसके लाइनिंग का कलर भी फेड पड़ गया है, लेकिन स्लीव्स लगाने से ब्लाउज मेरा वापस से नया हो गया है और बहुत अब पहनने में अच्छा लगता है किसी भी साड़ी के साथ। क्योंकि साड़ी के साथ ब्लाउज उतना विजिबल नहीं होता है जितनी स्लीव्स। तो ये मैं अपने खुद के ब्लाउज भी दिखा रही हूँ जिससे आपको ऐसा लगे कि हाँ, हम ये कर सकते हैं, किसी भी ब्लाउज को नया लुक हम दे सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, खासकर उन्हें जिन्हें सिलाई में इंटरेस्ट है, क्योंकि इससे उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो इन सारे ब्लाउज में से आपको कौन सा वाला डिज़ाइन पसंद आया या आप किसे अप्लाई करने वाले हैं? पैचवर्क है, गोटा है, फुल स्लीव्स है, जैकेट है, मधुबाला जैकेट है, या आपको प्लेन लेस लगानी है या नेट की स्लीव्स? ये बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपके सामने दिए हैं। आपको जो पसंद आया हो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप इसमें से कौन सा पैटर्न अप्लाई करने वाली हैं अपने ब्लाउज पे, प्लीज़ मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।